ऑलराइट, तो हमें क्या पता? हमें ये पता है कि भाई हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये बनाया था, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, सुपाबेस के अंदर डेटा को स्टोर करवा रहे थे। कौन सी वाली? जो भी यहाँ से फाइल डाउनलोड हो रही थी वो सारी सुपाबेस में जाके डेटा को स्टोर करवा रही। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इस सुपाबेस वेक्टर स्टोर से डेटा को निकालेंगे एंड देन हमारा जो एआई एजेंट है वो उस हिसाब से रेस्पॉन्स दे रहा होगा हमें, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन कि इसके अंदर नॉलेज क्या है। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाते हैं एक वर्कफ्लो। ठीक है, तो ये मैंने नया वर्कफ्लो बना लिया, इसका नाम दे दिया कोडप्रो वेब एजेंट। आप सबसे पहले तो एंट्री पॉइंट देंगे कि बंदा उससे पूछेगा कहाँ पे, तो उसके लिए हमें एक चैट ट्रिगर ऑन करना होगा। तो हम लोग कहेंगे ऑन चैट मैसेज। ठीक है, तो टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको चैट दे रहे होंगे और हर बार जब भी चैट कोई ऑन होती है तो उसका कोई ना कोई सेशन बन रहा है, जिससे पता चलता है कि कौन से बंदे ने पूछना शुरू किया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको करना है कनेक्ट टू एआई एजेंट। तो ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया एआई एजेंट के साथ, लेकिन ये खुद एजेंट नहीं है, सिर्फ एक खाता है एजेंट का। ठीक है, एजेंट को इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, चैट मॉडल यहाँ पर डाल दूंगा और चैट मॉडल में कहता हूँ लेट्स से जेमिनी का। ठीक है, और यहाँ से आप क्या करोगे, आप सिलेक्ट कर लोगे कोडप्रो। ठीक है, तो ये मैंने पहले से बनाए हुए थे अकाउंट्स वगैरह, ये आप लोगों को पहले से सेटिंग आती है करनी। ठीक है, यहाँ पर जाके और यहाँ पर फिर आप क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल करते हो, एपीआई की डालते हो, होस्ट डालते हो, आपका काम बन जाता है। ठीक है, पर नाउ हमारा पहले से बना हुआ है, तो मैंने यहाँ से कोडप्रो का सिलेक्ट कर दिया, एपीआई की वगैरह इसकी यहाँ पर कनेक्टेड है। अच्छा, उसके बाद इसने जो डेटा उठाना है वो कहाँ से उठाना है, इसने डेटा उठाना है सुपरबेस से। तो मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा सुपरबेस को, सुपरबेस इसको, लेकिन इस बार कहूंगा इसे कि डेटा को रिट्रीव करना, और यहाँ पर मैं कहूंगा गेट दी डेटा फ्रॉम नॉलेज बेस ऑफ कोडप्रो। ठीक है, और ये कहाँ से डेटा निकालेगा, ये डेटा निकालेगा डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट से। ठीक है, और उसकी लिमिट क्या होगी, 4 की लिमिट है, 5 की लिमिट है, कितनी डेटा निकाल के लिया है वो ये लिमिट है यहाँ। ठीक है, अच्छा, एम्बेडिंग मॉडल कौन सा यूज करेगा, क्योंकि जिस एम्बेडिंग मॉडल से डेटा को डाला है वही एम्बेडिंग मॉडल यूज होगा उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो मैं कहूंगा कि भाई मुझे जेमिनी को यूज करना है, और जेमिनी का भी मॉडल कौन सा यूज करना है, एक्सपेरिमेंटल 0307। ठीक है, अदरवाइज इसकी जो डायमेंशंस है वो चेंज हो जाएंगी, वहां पर डायमेंशंस अलग है और यहाँ पर डायमेंशंस हर एक जो मॉडल है उसकी अलग है। ठीक है, वो जो डायमेंशन लिखी थी ना 3075 है ना, तो वो डायमेंशंस है। और ये भी देख लेना कि आप लोग क्रेडेंशियल्स किसके यूज कर रहे हो, किसी और बेचारे के क्रेडेंशियल यूज नहीं कर लेना। ठीक है, तो अगर आप मल्टीपल कंपनीज को हैंडल कर रहे हो तो मेक श्योर कि यहाँ से सही वाली कंपनी के क्रेडेंशियल यूज करो, अदरवाइज एक का बिल बहुत ज्यादा आ रहा होगा, एक बंदे का बिल ही नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो जाने के बाद आप लोग क्या करते हो, आप लोग आते हो जरा यहाँ पर एजेंट पे, पर मैंने क्या किया है, कहाँ पे कनेक्ट किया, हाँ ठीक है, ठीक है, टूल्स में कनेक्ट किया है यहाँ पर, ये ऊपर यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, इसका ख्याल करना है आप लोगों ने। अच्छा, अब जो भी मैं बात करूंगा ना, इसको इसको एक बार प्रॉम्प्ट दिया, उसके बाद उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये नहीं ले पाएगा अनटिल एंड अनलेस इसको आप लोग कोई मेमोरी दे दो। ठीक है, ताकि प्रीवियस जितनी भी कन्वर्सेशंस हैं वो उसको स्टोर कर सके।
ठीक है, थोड़ी देर के लिए पर उसको स्टोर कर सके। तो आप लोग कॉन्टेक्स्ट लेंथ विंडो जो है वो 5 दे दो या 10 दे दो, डिपेंडिंग अपॉन के प्रीवियस कितनी कन्वर्सेशंस जो है उसको ये स्टोर कर सके और उसके मुताबिक आपको रिस्पॉन्स दे सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ। ठीक है, ओके कूल, ये हो गया। अब मैं इसे पूछता हूँ, ठीक है, सवाल 1 बाय 1 इससे सवाल पूछना शुरू करता हूँ। और सबसे पहला सवाल इससे पूछता हूँ कि हु इज फाउंडर ऑफ कोड प्रो। ठीक है, देखिए सुपरबेस में से गया और ये निकाल के ले आए भाई। देखो थोड़ा सा मसला इसने कर दिया, यहाँ से जो सिलेक्शन की है वो सुपरबेस की हम लोगों ने सही तरह से नहीं की। देखो जरा क्या लिखा हुआ है, ज़ेनटेक, तो कोड ग्रो की डेटा नहीं उठाई इसने, ज़ेनटेक की डेटा उठा के निकाल के दे दी। तो मुझे यहाँ पे कोड ग्रो उठाना पड़ेगा। तो ख्याल करिएगा किसी और सुपरबेस के वेक्टर से डेटा उठा के निकाल के लिया, इसको हम लोग कहते थे चेक अगेन। अब जो चेक अगेन लिखा है ना, अगर मेमोरी ना होती तो चेक अगेन का इसको पता ही नहीं चलता कि किस बारे में हो रही है बात। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं इसको चेक अगेन करता हूं तो ये क्या करेगा, ये मेमोरी से कॉन्टेक्स्ट को उठाएगा, कहेगा अच्छा चेक अगेन मतलब जो पुराना सवाल इसने पूछा था फाउंडर के बारे में, ये कह रहा है कि फाउंडर को दोबारा से चेक करो। ठीक है, तो अब इसको कहते हैं चेक अगेन। और अब देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट कैसे निकालते हैं। ये दोबारा से गया सुपरबेस वेक्टर से, और अब क्या कह रहे हैं, माय अपॉलॉजीज अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन आई हैव इंजीनियर अब्रार सेन इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ। ठीक है, अब इसको मैं कह देता हूं व्हाट इज द एड्रेस। तो इसको पता है यार कोड प्रो की एड्रेस पूछ रहा है। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट वो रिलेट कर रहा है उसके साथ। गया दोबारा से सुपरबेस के अंदर से और ये निकाल के ले आया, कोड प्रो जो है वो फला जगह पे है। ठीक है, और इससे पूछ लेते हैं व्हाट आर कॉन्टेक्ट नंबर्स। कॉन्टेक्ट्स मैं कोई ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन इसको नहीं भेज रहा, ये खुद ही से उसको कॉन्टेक्स्ट निकालेगा। ठीक है, लेकिन अब ये देखो ज्यादा चल रहा है, व्हिच मींस के नंबर ऑफ टोकन्स जो हैं वो ज्यादा कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है, अब ये वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो किसके कॉन्टेक्स्ट निकालना चाह रहा है, आखिर इसका मकसद क्या है कॉन्टेक्स्ट बोलने का। ठीक है, तो ऐसे आधा अधूरा अगर हम लोग सवाल पूछेंगे तो हमारे नंबर ऑफ टोकन्स जो हैं वो ज्यादा कंज्यूम होंगे। तो ये देखो कितने टोकन्स वैसे इसने निकाले, 1764। ठीक है, ज्यादा तो नहीं हुए वैसे, लेकिन इसने टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया, 25 सेकंड्स लगा दिए इसमें। ठीक है, और ये उसने सारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स निकाल के लिए आया है। कोर्स एनरोलमेंट, लीड फॉर्म के लिए कहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ पे जाके किसके साथ कांटेक्ट करना, वो सारी इंफॉर्मेशन इसने निकाल के दे दी है। व्हिच मींस कि अब हमारा जो एआई एजेंट है दैट इज बीन ट्रेन्ड। लेकिन कोई भी बंदा अगर बात करेगा तो यहाँ पर आके तो बात नहीं करेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस एजेंट को लाइव करना पड़ेगा। अब इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप लोग एक वेबसाइट दे दो, यूआरएल दे दो बंदों को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोड प्रो पे आ जाऊं और कोड प्रो की वेबसाइट पे आके मैं यहाँ पर कोई लिंक दे दूं कि भाई कॉन्टेक्ट अस। जैसे ही बंदा कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करे तो उसको एक इंटरफेस नजर आ जाए जहां पर ये सवाल पूछ सके। कैसे, उसके लिए आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना पड़ेगा, इसको पब्लिक करना पड़ेगा। जो मोड है वो आप लोग पोस्टेड करोगे, इस लिंक को कॉपी करोगे। ठीक है, और यहाँ पर उसको लिंक को कनेक्ट करवा दोगे और उसके बाद जैसे ही बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा या यहाँ पे क्लिक करेगा लेट्स से, तो क्या करेगा वो असल में इस यूआरएल पे आ जाएगा और इस यूआरएल पे उसको
AI एजेंट नजर आएगा। तो मैं इसको ऑन कर देता हूं, एक्टिव करने के बाद अब अगर मैं इसको रिलोड करूं तो ये आ गया, ठीक है। और अब इससे आप लोग पूछ सकते हो हु इज फाउंडर ऑफ कोडप्रो। ये आ गया जवाब, सही है। एक तरीका ये है, अब ये लाइव हो चुका है और यहाँ पर इसकी एडिटिंग कर सकते हो। माय नेम इज नेथन एंड हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। यहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से कस्टम बना सकते हो। जैसे यहाँ पर आके आप लोग ये इनिशियल मैसेज जो है उसको एडिट कर सकते हो। हाय देयर, दिस इज AI असिस्टेंट ऑफ कोड फ्रो डॉट डॉट, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग इसको होस्टेड चैट ना बनाओ बल्कि एम्बेडेड चैट बनाओ। जब आप इसको एम्बेडेड चैट बना देते हो तो उसके लिए क्या होता है कि यहां पर आपको ये इस तरह का मैसेज का आइकन नजर आता है। इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहां से बंदे को आप लोग मैसेजेस कर सकते हैं। अब ये जो इंटीग्रेशन है ये हम लोग करेंगे इंशाल्लाह कल, ठीक है। क्योंकि इसके लिए फिर आप लोगों को थोड़ी सी, इतनी ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी वेब डेवलपमेंट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए या फाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा कल वाले लेक्चर में, ठीक है। तो इसको हम लोग एडिट कर लेंगे। क्लियर? आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफी है, ठीक है। अब ये हमारा जो है वो एक्टिव हो चुका है, इसको सेव कर दें एंड आई थिंक दिस इज इट।